तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, केवल शादी नहीं होना ही प्रॉब्लम नहीं है, केवल दाम्पत्य जीवन खराब होना ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिससे बहुत से भाई, बहुत सी बहनें गुजर रही हैं। उनके तलाक का या तो केस चल रहा है, कभी वो 2 कदम आगे बढ़ता है, कभी 10 कदम पीछे आता है। कई मामला ऐसा है कि उनके पति या पत्नी ने, जीवन साथी ने उनको एक डेडलाइन दी है, धमकी दी है कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूं या तलाक चाहती है। तो एक साइकोलॉजिकल फियर में व्यक्ति जीता है कि तलाक होगा नहीं होगा, चल रहा है तो ये कब तक समाप्त होगा। और अदालतों की जो प्रक्रिया है भारत में, जिसमें करोड़ों करोड़ केस लंबित है, वहां पर आप स्थिति जान सकते हैं। तो जो तलाक की प्रक्रिया से गुजरता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम तो है नहीं, तो इसको अदालतें भी बहुत सीरियसली नहीं लेती हैं, लेकिन मानसिक प्रताड़ित तो होता है व्यक्ति, क्योंकि वो देखता है कि मुझे ये छोड़ करके अगली राह अपनानी है, उसमें उसके बिजनेस का भी नुकसान होता है, नौकरी का भी नुकसान होता है, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित रहता है। कुल मिलाकर के वो इस स्थिति में रहता है कि असमंजस, संस्कृत में उसको किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, कि क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा ही एक कमेंट हमें प्राप्त हुआ है और इस कमेंट के माध्यम से हम जानेंगे कि इनको इस जो तलाक की प्रक्रिया है, इससे कब मुक्ति मिलेगी। साथियों, ये जो कमेंट है, ये एक बहन का हमारे पास में कमेंट आया है। ओमेश्वरी मोगरे जी है ये, और भंडारा महाराष्ट्र से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। और ये लिखते हैं कि थोड़ा बताइए कि डाइवोर्स होगा या जिंदगी में ऐसे ही परेशानी चलती रहेगी। मतलब ये डाइवोर्स होने की प्रक्रिया से परेशान है। प्रश्न इन्होंने यही पूछा है कि डाइवोर्स होगा या जिंदगी में वैसे ही परेशानी चलती रहेगी, ऐसे ही परेशानी जो है वो चलती रहेगी, कोई दिशा नहीं, सिर्फ दिशाहीनता। तो जब इनकी कुंडली का हमने विश्लेषण किया, तो उसमें जो इनके तलाक के लिए जो सबसे बड़ा रीजन है, जो सबसे बड़ा यहां पर कारण है, वो स्पष्ट रूप से यहां पर शनिदेव, जो कि सप्तमेश है, सप्तमेश अर्थात दाम्पत्य जीवन के, शादी के, दाम्पत्य सुख के वो कारक ग्रह है यहां पर। लेकिन इस जन्म पत्रिका में वो एक मारक ग्रह है और इस अष्टम भाव में विराजमान है। अब शनि ने इस अष्टम भाव में विराजमान होकर के क्या की, शनि का कार्य क्या है, धीरे धीरे, शन है चले, वो है शनिश्चर। तो दाम्पत्य जीवन और तलाक का जो मुकदमा है वो इतना धीरे चल रहा है, उसमें कभी क्या परेशानी आती है, कभी क्या परेशानी आती है, शनिदेव की वजह से ही हो रहा है। अष्टम भाव चूंकि ससुराल पक्ष का है, तो ससुराल से इनको मृत्यु तुल्य कष्ट मिला है। जितना ये सोचा नहीं करते थे, उससे भी अधिक ये मृत्यु तुल्य कष्ट इस शनिदेव ने इनको इस भाव में प्रदान किया है, यहां पर विराजमान होकर के। साथियों, अब बात करते हैं कि जो इनके मूल प्रश्न है कि इससे इनको निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक आपके लिए खुशखबरी है कि तलाक आपका जल्द ही हो जाएगा। जो तलाक की परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो आपको केतु देव की महादशा चल रही है वो अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रही है। तो केतु जब भी आता है जन्म पत्रिका में, या केतु की जब महादशा समाप्त होती है 7 वर्ष की, तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, कई मामलों में वो स्थान परिवर्तन कराता है, कई बार वो दूसरे इमोशनल परिवर्तन कराता है। तो निश्चित रूप से आप यदि प्रक्रिया का फॉलो करते हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का आप बैरियर नहीं उत्पन्न करते हैं, तो इसी वर्ष अक्टूबर या उसके आसपास आपका जो तलाक है वो हो जाएगा और इस तलाक की जो प्रक्रिया है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब ये बहुत आसानी से हो जाए, बिना किसी परेशानी के हो जाए, इसलिए आपको चाहिए कि आप केतु देव के निमित्त किसी हनुमान मंदिर में ध्वजा का दान अवश्य करें। हनुमान मंदिर में आप केसर या ध्वजा का दान करें और वहां के पंडित जी से आप ये निवेदन करें कि जो मुख्य ध्वजा है, जो गुंबद के ऊपर होती है, वो आपके द्वारा जो आपने वहां पर प्रदान की है वो फहराए, और फिर आप देखें कि कैसे चमत्कार घटित होता है। और इसके साथ ही आपको केतु महादशा मंत्र साधना भी करनी चाहिए। और जो आवारा और पीड़ित कुत्ते
आपको किसी गली में मोहल्ले में नजर आते हैं, उनकी जितनी आप सेवा शुश्रूषा करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेहतर रहेगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, ये पता चले कि आखिर कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, मारक ग्रह है, योग कारक है, क्या है, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।